एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जो भी मेरा लास्ट लेक्चर था दैट इज लेक्चर नंबर 19, तो उस लेक्चर के अंदर वहां पे मैंने आप सभी लोगों को जो आपका लॉ ऑफ डिमांड होता है वो क्या होता है वो वहां पे मैंने आप सभी लोगों को एक्सप्लेन किया था। और साथ साथ में वहां पे हम सभी लोगों ने दोस्तों की ऐसा एजम्पशंस भी देखे थे कि जो केस में वहां पे लॉ ऑफ डिमांड आपका क्या हो जाएगा, बोलो सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स वहां पे मैंने आप सभी लोगों को जो मेरा लास्ट वीडियो था उसके अंदर पढ़ाया था। अभी ये जो भी मेरा लेक्चर होगा तो इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को आपका जो भी अगला वाला टॉपिक है दैट इज व्हाट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। कौन सा बोल रहा है यहाँ पे मैं? एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये वाला जो टॉपिक है ये यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, तो प्लीज अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, अभी देखो यार, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सभी लोगों ने वहां पे लॉ ऑफ डिमांड में क्या देखा, तो देखो दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड में वहां पे हम सभी लोगों ने ये देखा था कि जब भी वहां पे किसी भी गुड्स का, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, हमने लॉ ऑफ डिमांड में दोस्तों ये देखा था कि जब भी वहां पे किसी भी गुड्स का प्राइस जो होता है, अगर ये प्राइस मेरा इंक्रीज हो जाता है तो वो केस में वो गुड्स के लिए जो भी मेरे क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा वो क्या होगा, बोलो डिक्रीज हो जाएगा। वो केस में मेरे गुड्स का जो क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। वो वहां पे हमने देखा था, बरोबर। और साथ साथ में वहां पे हमने ये भी देखा था दोस्तों कि जब भी किसी भी गुड्स का प्राइस अगर कम हो जाएगा तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या रहेगा, बोलो बढ़ जाएगा। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड बोलता था, बरोबर। तो अभी ये जो भी अपन एक्सेप्शन की यहाँ पे बात करेंगे ना बेटा, यहाँ पे हम जब भी एक्सेप्शन की बात करेंगे ना तो वो सिचुएशन में ये मतलब जब भी प्राइस कम होगा ना तो वहां पे डिमांड बढ़ना चाहिए ना, तो वो नहीं बढ़ेगा। या जब भी प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होना चाहिए ना, वैसा नहीं होगा। ओके, तो अभी ये कौन से सिचुएशन में ऐसा हो सकता है वो अपन यहाँ पे क्या करने वाले बोलो देखने वाले हैं। समझ में आया? इतना याद रखा, एक्सेप्शन मतलब क्या, ये जो भी आपकी कंडीशन है ना बेटा ये वहां पे सेटिस्फाई होगा क्या, मुझे बोले जल्दी से। तो एक्सेप्शन की केस में सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए वो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन है। समझ में आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके चलो, तो अभी देखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ध्यान देना बेटा। तो जैसे आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि अपना जो डिमांड कर्व होता है नॉर्मल, या मतलब नॉर्मल केस में अपना जो भी वहां पे डिमांड कर्व होता है, बरोबर, वो डिमांड कर्व हमारा कैसे होता है मुझे बोलो। तो अपना जो डिमांड कर्व है ना बेटा वो हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता था। कैसे होता था बोलो? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता था। ऐसा क्योंकि वहां पे जो भी आपका प्राइस है, प्लीज ध्यान देना, क्योंकि ये इसलिए होता था क्योंकि आपका जो प्राइस है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये दोनों के बीच का जो भी वहां पे रिलेशनशिप रहेगा, जो भी वहां पे क्या रहेगा बोलो, रिलेशनशिप रहेगा। ये रिलेशनशिप वहां पे कैसा था मुझे बोलो? इनवर्स, या वहां पे अपन बोल सकते हैं निगेटिव रिलेशनशिप था। समझ में आया क्या? तो इसके वजह से वहां पे जो भी आपका डिमांड कर्व होता था वो लेफ्ट टू राइट क्या होता था बोलो, डाउनवर्ड होता था। समझ में आ रहा है ना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, बट एक्सेप्शन के केस में वैसा नहीं होगा दोस्तों। एक्सेप्शन के केस में कैसा होगा कि यहाँ पे अगर आपका प्राइस बढ़ा तो आपका क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो हमेशा याद रखना एक्सेप्शन की केस में वहां पे आपका जो डिमांड कर्व रहेगा बेटा वो आपका लेफ्ट टू राइट अपवर्ड रहेगा। लेफ्ट टू राइट कैसा रहेगा मुझे बोले? यहाँ पे अपवर्ड रहेगा। समझ में ना? नॉर्मल केस में मैंने आपको क्या बोला, वहां पे कैसा रहेगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड रहेगा नॉर्मल केस में। ठीक है, बट ये वाले सिचुएशन में एक्सेप्शन के केस में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होगा। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो अभी अपन थोड़ा सा आगे जाते हैं, ध्यान देना। ठीक है ना, अभी देखो यार दोस्तों यहाँ पे ना जो भी एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमांड के वो क्या क्या होते हैं वो अपन यहाँ पे क्या करेंगे बोलो, अभी देख लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो एक्सेप्शन है ना बेटा आपका वो कौन सा है बोलो? गिफन पैराडॉक्स। कौन सा यहाँ पे एक्सेप्शन है मुझे बताओ जल्दी से? गिफन पैराडॉक्स। ठीक है, मतलब क्या समझ लो, देखो दोस्तों ये क्या ना, रॉबर्ट गिफन करके एक इकोनॉमिस्ट है। ओके, रॉबर्ट गिफन करके बोले एक इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, तो उन्होंने वहां पे क्या किया पता है क्या? ये ऑब्जर्व किया वहां पे, प्लीज ध्यान देना, कि जब भी है ना देखो बेसिकली दो तरीके के गुड्स होते हैं। ठीक है, एक गुड्स होते हैं जिसको अपन वहां पे बोलते हैं सुपीरियर गुड्स। पहले गुड्स कौन से होते हैं मुझे बोलो? सुपेरियर गुड्स होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स होते हैं, बराबर है क्या? और दूसरे वहां पे गुड्स होते हैं ना वो होते हैं अपने इंफेरियर गुड्स। दूसरे कौन से होते हैं मुझे बोलो? इंफेरियर गुड्स। इंफेरियर गुड्स मतलब क्या? ऐसे गुड्स जो वहां पे लो क्वालिटी के गुड्स है। इंफेरियर मतलब कौन से? जो अपने लो क्वालिटी के गुड्स है। समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? तो अभी ये गिफन करके जो इकोनॉमिस्ट है ना, रॉबर्ट गिफन, उन्होंने वहां पे क्या मतलब ऑब्जर्व किया कि जो भी इंफेरियर गुड्स होते हैं ना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो स्टार्टिंग में आपका इनकम कम था, बरोबर, तो वहां पे आप मान लो क्या करते थे, थोड़े से लो क्वालिटी के गुड्स वहां पे आप परचेस करते थे। ठीक है,
अभी जब भी आपका इनकम बढ़ेगा तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से क्या होना चाहिए कि जो भी इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स है वो आपने और ज्यादा डिमांड करना चाहिए। यस और नो? लॉ ऑफ डिमांड तो वही बोलता है ना कि जब भी किसी भी गुड्स का प्राइस कम हो जाएगा तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड वहां पे बढ़ना चाहिए। यस और नो मुझे बताओ। लेकिन ये जो तुम्हारे इंफीरियर गुड्स है ना, ये केस में वैसा नहीं होता है। इंफीरियर गुड्स के केस में अगर उसका प्राइस अगर और कम हो जाता है तो लोग क्या सोचते हैं कि बाबा मैं ऑलरेडी पहले से 100 रुपया वहां पे देता था, अभी मैं क्या करता 100 रुपया में फिर इंफीरियर गुड्स जो वैल्यू कम हुआ है वो काई को लूं, फिर एक काम करता ना मैं 100 रुपए में शायद और इससे कुछ अच्छा अफोर्ड कर सकता रहूंगा तो वो ले लूंगा मैं। आपको समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? हमेशा याद रखना बेटा, जब भी वहां पे आप लोगों का मतलब वहां पे अपन बोल सकते हैं कि जब भी किसी भी इंफीरियर गुड्स का, इंफीरियर गुड्स मतलब क्या, ऐसे गुड्स जो सादे क्वालिटी के, लो क्वालिटी के गुड्स है, ठीक है, तो जब भी इसका वहां पे प्राइस कम हो जाएगा बेटा तो वो केस में लोग इसका डिमांड नहीं करेंगे। उल्टा वो क्या सोचेंगे कि इतने सादे गुड्स अब भी और सस्ते हो गए, उससे अच्छा मैं इतने ही पैसे में थोड़ा सा इससे अगर अच्छा मिलता रहेगा तो मैं वो परचेस कर लूंगी। समझ में आया कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? ध्यान में आया कि मुझे बताओ, ठीक है? तो यस, ये आपका कौन सा पॉइंट था? बोले यहाँ पे गिफन पैराडॉक्स का पॉइंट था। हमेशा याद रखना गिफन पैराडॉक्स मतलब क्या, बोलो लो क्वालिटी गुड्स या इंफीरियर गुड्स, ठीक है? तो देखो उन्होंने क्या दिया है, प्लीज ध्यान देना। इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स, ठीक है, those goods whose demand does not rise even if their price falls, ठीक है? तो ये केस में क्या होगा, at times demand decreases when the price of such commodity falls। तो inferior goods का उल्टा होता है, प्राइस कम हुआ तो डिमांड और वहां पे कम हो जाएगा, ठीक है ना? अभी देखो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ध्यान दो। वो बोल रहा है सर रॉबर्ट गिफन ऑब्जर्व दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड, ठीक है, इन रिलेशन टू द ब्रेड। ओके, अभी क्या उसने क्या नोट किया, देखो he noted that when the price of the bread declined, मतलब जब भी ब्रेड उनके हिसाब से क्या बोले इंफीरियर गुड से, तो जब भी उसका वहां पे कीमत कम हो जाएगा, people did not buy more, लोगों ने उसको और लेना चाहिए था, बराबर, लॉ ऑफ डिमांड की सब, लेकिन यहाँ पे ले रहे क्या नहीं, बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन देयर रियल इनकम। मतलब क्या समझ लो, देखो दोस्तों मुझे एक बात बोलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, और 100 रुपए में मान लो फॉर एग्जाम्पल में पहले 1 किलोग्राम वहां पे मान लो एक सादे वाला आम में परचेस कर सकता था। अभी वो आम का जो कीमत है ना वो मान लो वहां पे हो गया 60 रुपया किलोग्राम, ठीक है? तो मुझे एक बात बोलो, पहले मैं जो 100 रुपया में 1 किलोग्राम ले सकता था, अभी मैं 100 रुपया में क्या ऐसे बोल सकता हूँ कि अराउंड 1.5 किलो में ले सकता हूँ, क्योंकि पहले उसका कीमत 1 रुपया, माय मिस्टेक, 1 किलोग्राम का 100 रुपया था, बाद में वही आम का कीमत 60 रुपया पर 1 किलोग्राम हो गया, बराबर, और मेरे पास 100 रुपया है। यस और नो? तो मतलब ये केस में मेरा क्या हो जाएगा, पहले मुझे 100 रुपया में जो 1 ही किलोग्राम मिलता था, अभी मुझे 100 रुपए में वहां पे 1.5 किलोग्राम मिल सकता है। यस और नो? तो यहाँ पे मेरा परचेसिंग पावर जो है क्या हो गया, बोलो वो बढ़ गया। हमेशा याद रखना, जब भी गुड्स का प्राइस कम होगा तो लोगों का परचेसिंग पावर वहां पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उतने ही पैसे में लोगों को पहले से ज्यादा गुड्स यहाँ पे मिलेंगे। यस और नो? तो देखो क्या बोल रहा है, देयरफॉर दे प्रेफर टू बाय सुपेरियर गुड्स लाइक मीट। ओके, मतलब ब्रेड के कंपैरिजन में अगर अपन देखें तो मीट उनके लिए क्या है, बोलो सुपेरियर प्रोडक्ट। इतना याद रखना बेटा, जब भी इंफीरियर गुड्स का प्राइस कम होगा तो वहां पे अपन उसका डिमांड नहीं करेंगे, उसके जगह पे अपन उससे कोई अगर अच्छा प्रोडक्ट मिलता रहेगा उसको अपन ले लेंगे, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत बार वहां पे आपको है ना शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है, ठीक है, कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन गिफन पैराडॉक्स। ओके, ये आपको ऐसा भी आएगा कि वेदर गिफन पैराडॉक्स इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, यस और नो, एग्री और डिसएग्री, और अगर ये मतलब एग्री रहेगा तो उसका रीजन बताओ, डिसएग्री रहेंगे तो इसका रीजन बताओ। ऐसा भी इसके ऊपर आपको पूछा जा सकता है, ठीक है? अभी सेकंड यहाँ पे उन्होंने आपको दिया प्रेस्टीज गुड्स। कौन सा दिया मुझे बताओ, प्रेस्टीज गुड्स, ठीक है? अभी ध्यान दो, देखो दोस्तों प्रेस्टीज गुड्स मतलब है ना बेटा, ये एक स्टेटस सिंबल के गुड्स रहते हैं, ठीक है? जैसे देखो स्टार्टिंग के केस में अगर आप देखोगे ना, बहुत सालों पहले वहां पे एक राजदूत करके गाड़ी आता था, बराबर, जो अपना रॉयल एनफील्ड का आता है ना वैसा ही आता था वो, ठीक है? तो है ना वो गाड़ी है ना दोस्तों बहुत कम लोगों के पास होता था, और जिसके पास वो गाड़ी है ना मतलब वो लोग बहुत रईस लोग माने जाते थे, बहुत अमीर लोग वहां पे माने जाते थे। समझ में आया क्या? तो देखो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ गुड्स को है ना लोग तभी परचेस करते हैं जब वो महंगा रहेगा, अगर वो गुड्स सस्ते रहेंगे तो उसको परचेस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो कॉमन हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो एक प्रेस्टीज बताने के लिए, अपना रुतबा बताने के लिए वहां पे क्या करते बोलो, कुछ ऐसे लोग रहते हैं बेटा जो क्या करेंगे बोलो, किसी भी गुड्स को तभी परचेस करेंगे जब उसका प्राइस जो रहेगा वो क्या रहेगा बोलो, ज्यादा रहेगा। समझ में आया मैंने आपको क्या बोला, ठीक है? तो ये केस में तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड सेटिस्फाई हो रहा है क्या बोलो, नहीं हो रहा है। ओके, आगे स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मतलब क्या दोस्तों, सट्टेबाजी, ठीक है? अभी देखो यार आप लोगों ने वहां पे बहुत सारे जैसे कमोडिटी मार्केट होता है, बरोबर है क्या, या शेयर मार्केट आप पकड़ लो, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि एक आधा शेयर जो है ऑलरेडी वो ओवर वैल्यूड है, ऑलरेडी उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, ठीक है,
लेकिन अगर मान लो कि लोगों को अगर ऐसा लगता रहेगा कि नहीं यार ये शेयर का कीमत अभी भले ही महंगा है लेकिन फिर भी और आगे जाके और बढ़ने वाला है, ठीक है, तो वो केस में लोग वो प्राइस महंगा रहने के बावजूद भी उसको परचेस करते कि नहीं करते, बोलो करते। जैसे आप गोल्ड का एग्जांपल ले लो, अभी आज के तारीख में अगर आप देखोगे तो गोल्ड लगभग कुछ 60-62 रुपया पर 10 ग्राम चल रहा है, यस और नो मुझे बताओ, राइट। तो आज के तारीख में 60,000 रुपया मतलब महंगा ही है, लेकिन लोग फिर भी क्यों उसको परचेस करते बताओ? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि आने वाले फ्यूचर में ये जो भी 60,000 रुपया इसका कीमत में भी 80,000 होगा, 1 लाख रुपया हो जाएगा। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये केस में भी आप लोगों को वहां पे जो लॉ ऑफ डिमांड है बेटा वो सेटिस्फाई हो रहा है क्या, मुझे बोलो नहीं हो रहा है। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको मैं जो भी वहां पे इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, राइट। देखो यार मेरा काम बस इतना ही दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के दे देना। हाँ, सिर्फ जो बात रहेगी वो आपको जो शॉर्ट कोट्स चाहिए थे, आपने मुझे एक लास्ट टाइम पे भी बोला था, उसका ऊपर मेरा काम चल रहा है। आपको आराम से मैं आने वाले एक महीने भर के अंदर सारे चैप्टर के एक साथ आपको मैं क्या कर दूंगा, शॉर्ट कोट वहां पे बना के दे दूंगा, ठीक है। लेकिन अब भी आप लोगों का काम क्या है दोस्तों, जब भी आप मेरे इकोनॉमिक्स के वहां पे वीडियो देखोगे बेटा, तो वो टाइम पे वहां पे आप सभी लोगों को जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पहले समझ के लेना है। इतना वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों को तुरंत घर पे जाके ये जो भी कंटेंट है, राइट, वो कंटेंट आपको एक बार टेक्स्ट बुक से गो थ्रू करना है, और उसके जो भी वहां पे पॉइंट्स है आप वहां पे आपके मतलब ओन वर्ड्स में वहां पे थोड़े से नोट्स बनाओ। मैंने आपको वहां पे जो भी सिखाया उसमें से आपको क्या समझा वो आप वहां पे खुद के अंडरस्टैंडिंग से वहां पे आप लिखो, खुद के वर्ड्स में लिखो, तो क्या होगा नहीं, आपको ज्यादा टाइम के लिए काम को आएगा। हमेशा याद रखना बेटा, थ्योरी को डेली बेसिस पे रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो आपने ये चैप्टर पढ़ा ना, तो 8 दिन बाद वापस आप हर संडे को आप ऐसे कर सकते हो कि आप वहां पे क्या करो, 5 दिन पढ़ाई करो वीक में, और लास्ट के जो सैटरडे संडे रहेगा उस दिन जो भी आपने 5 दिन का पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करो। हमेशा याद रखना बेटा, सिर्फ आगे जाने में कोई मतलब नहीं है, जो पीछे के उसको एक बार वापस रिवाइज करके देखना, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, आगे देखो, प्राइस इल्यूजन। इल्यूजन मतलब क्या दोस्तों, वहां पे आप लिख सकते हो भ्रम। इल्यूजन मतलब क्या बोलो, भ्रम बोल सकते हैं अपन, राइट। लोगों का वहम होता है कि नहीं होता है ऐसा, कि जैसे फॉर एग्जांपल देखो, कभी गुड्स महंगा है ना, मतलब ये अच्छा ही रहेगा, होता है कि नहीं होता है, बोलो ऐसा, यस और नो। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, कंज्यूमर हैव एन इल्यूजन दैट हाई प्राइस ऑफ गुड्स आर बेटर क्वालिटी, बराबर ना, मतलब गुड्स अगर महंगा है तो उसमें कुछ तो भी अच्छा है इसलिए महंगा होगा, यस और नो। Therefore, the demand for such goods tend to increase when price is increases। समझा क्या? जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का होता है, देखो आप, है ना, अगर आप देखोगे समझो तो जैसे दो वॉच आप पकड़ लो, एक फास्ट ट्रैक की वॉच पकड़ लो, दूसरा मान लो फॉर एग्जांपल आप टाइटन की वॉच पकड़ लो। तो फास्ट ट्रैक की वॉच अगर आप देखोगे सेम फीचर वाले, ओके, थोड़ा सा डिजाइन अलग रहेगा, बट फास्ट ट्रैक की वॉच का शायद आपको 3-4 हजार रुपए में मिल जाएगा वॉच, है ना। और वही अगर वैसा ही अगर फीचर वाला अगर आपको टाइटन का लेना होगा तो शायद वो 8-10 हजार का जाएगा। अगर वैसे ही इसमें अगर आपको फोसिल का लेना है या डीजल का लेना है, राइट, तो वो केस में आपको क्या हो जाएगा बोलो, और महंगा हो जाएगा। तो जैसे जैसे ब्रांड बढ़ेगा दोस्तों वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी बोलो, बढ़ जाएगी। तो प्राइस ज्यादा इसलिए भी लोग वहां पे क्या करते बोलो, परचेस कर लेते, क्योंकि उनको लगता है वो अच्छा रहेगा, और नो डाउट वो अच्छा ही रहता है, ठीक है। बट ऐसा मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन करके उन्होंने दिया हुआ है, ओके। हाँ, सिर्फ ये बहुत बार होता है। ऐसे देखो, मान लो फॉर एग्जांपल जैसे आप कपड़ों के दुकान में जाते हो, राइट, वो आपको अलग अलग ब्रांड्स के वहां पे कपड़े बताता है। एक आधे का कीमत मान लो फॉर एग्जांपल वो शर्ट का आपको बोल देता है कि 2000 रुपया, और एक आधे का बोल देता है मान लो 800 रुपया, तो वहां पे आपको क्या लगेगा, नहीं 2000 मतलब भारी रहेगा, ऐसा होता है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइस इल्यूजन, ठीक है। आगे दिया इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब क्या दोस्तों, इग्नोरेंस मतलब बहुत बार है ना कस्टमर या प्राइस के बारे में इतना ज्यादा कॉन्शियस नहीं होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक आधी वहां पे सब्जी लाने को गए, ठीक है ना, और मान लो कि वहां पे आप लोगों ने वो जो मेथी की सब्जी आती है वो आप वहां पे मार्केट में गए। अभी नॉर्मली मेथी की सब्जी कितने में आती है, 10-20 रुपए में वहां पे आती होगी, राइट। बट अगर मान लो कभी आपको वहां पे बहुत ज्यादा गड़बड़ रहेगी और सामने वाले ने आपको वहां पे 25 रुपए भी बोल दिया, तो भी आप उसको क्या कर दोगे बोलो, दे के वहां से निकल जाओगे, यस और नो, मुझे बताओ जल्दी से, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मतलब जो इतना बेटा वो प्राइस के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, उनको अच्छी लगी वो चीज वो क्या कर लेते बोलो, ले लेते हैं। समझ में आया क्या? तो ये केस में भी क्या हो रहा है, गुड्स महंगा है फिर भी डिमांड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वहां पे क्या होगा बोलो, सेटिस्फाई नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे क्या है बोले, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है। समझ में आया मैंने आपको क्या बोला? आगे दिया देखो हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स मतलब क्या दोस्तों, कि एक आधी चीज की जैसे आप लोगों को वहां पे मान लो क्या हो गई बोलो, लत लग गई है, एक आधी चीज की क्या हो गई बोलो, लत लग गई है, बराबर है क्या नहीं, राइट। तो फिर जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो ना, चाय पकड़ लो आप, या जो भी मतलब जो ड्रंकर वाले लोग होते हैं, राइट, उनके लिए दारू पकड़ लो, यस और नो।
तो वो लोगों को मतलब वो इतनी आदत लग गई ना कि उसके बिना वो रह ही नहीं सकते। यस और नो मुझे बताओ, राइट? तो फिर वो केस में उसका प्राइस भले ही कितना महंगा हो जाए, फिर भी अपन उसको परचेस करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो, कर लेंगे। दैट इज व्हाट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड हो गया। समझ में आया मैंने आपको क्या बोला? ठीक है, चलो अभी ये सिर्फ फाइंड आउट वाला जो टेबल है ना बेटा, उसको अपन देख लेते हैं। यहाँ पे होंगे एग्जांपल्स ऑफ द गिवन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अभी प्रेस्टिजियस गुड्स बोल रहा है वो, तो कौन से रहेंगे बोल सकते हैं? थोड़ा सोच के बोलो, कौन से प्रेस्टिजियस गुड्स रहेंगे? गोल्ड, आप गोल्ड बोल सकते हैं, डायमंड बोल सकते हैं क्या? हाँ सर आप बोल सकते हो। तो वहां पे आप लिख सकते हो बेटा गोल्ड और डायमंड, वहां पे आप लिख सकते हो गोल्ड और डायमंड, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, फिर हैबिचुअल गुड्स, आपको आदत लग गई बेटा वो सारे वहां पे चीजों की, राइट? तो वो केस में हैबिचुअल गुड्स में क्या आएगा बोल सकते हैं? जैसे अभी अपन देखा ना, टी बोल सकते हैं, या वहां पे क्या बोल सकते हैं? बोलो वाइन बोल सकते हैं, या लिकर बोल सकते हैं, ओके, या सिगरेट बोल सकते हैं। दैट इज व्हाट हैबिचुअल गुड्स। ठीक है, ब्रांडेड गुड्स, कोई भी ब्रांड पकड़ लो आप, ओके। जैसे मान लो कपड़ों में अगर आप बोलोगे तो लीवाइस है, यस और नो। शूज में अगर आप बोलोगे तो स्केचर्स है, यस और नो, मुझे बताओ जल्दी से। तो ये क्या हो गए बोलो? ब्रांडेड गुड्स हो गए। ठीक है, तो मुझे सब लोग वहां पे कमेंट में बताओ जल्दी से दोस्तों कि जो भी ये वीडियो के अंदर वहां पे मैंने आप सभी लोगों को जो भी एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड ये जो एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया पक्का? आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये जो भी मैंने सिखाया वो आपको अच्छे समझ में आता होगा। ठीक है ना? तो देखो अभी मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ना, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर वहां पे आपका जो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चैप्टर का, जिसके ऊपर आपको 8 मार्क का क्वेश्चन वहां पे बहुत बार पूछा जा सकता है। ठीक है, दैट इज व्हाट वेरिएशन इन डिमांड, और सेकेंड है आपका वहां पे चेंज इन डिमांड। ठीक है, अब ये दोनों चीजें ना बेटा मुझे अगले वीडियो में आपका एक साथ वापस सिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, वो वीडियो को आपके लिए अलग से रिकॉर्ड वहां पे कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी जो भी यहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ है ना, तो पहले मैं क्या करूंगा, अगले वीडियो में ये वेरिएशन चेंज करवा दूंगा, फिर अपन एक्सरसाइज कर लेंगे, और ये जो मेरा चैप्टर है बेटा, ये मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक बार मेरा ये चैप्टर हो जाता है, उसके बाद वहां पे आप सभी लोगों के लिए दोस्तों चैप्टर नंबर 3 भी जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो वहां पे मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, देखो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और अनाउंसमेंट ये दोस्तों कि जैसे आप सभी लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब पे भी यहाँ पे जो लेक्चर्स ले रहा हूँ, राइट, उसी तरीके से मेरा प्योरली मतलब मेरे यहाँ पे फेस टू फेस क्लासेस में कंडक्ट करता ही नहीं हूँ। यहाँ पे मेरा जो भी काम है दोस्तों, स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से बहुत अच्छे से क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है, मेरा वहाँ पे काम है। ठीक है, तो हम है ना गूगल मीट के ऊपर वहां पे बहुत सारे लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं, जिसके अंदर वहां पे आपके 12th स्टैंडर्ड के सारे जो सब्जेक्ट्स है, अकाउंट, इको, एसपी, ओसीएम, इंग्लिश, मैथ से सारे सब्जेक्ट से वहां पे हम लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम जितने भी स्टूडेंट्स है दोस्तों, वो सारे स्टूडेंट्स को देखो कुछ हमारे इस तरीके के हार्ड कॉपी नोट्स होते हैं बेटा। ये नोट्स है, ये हमारे सेल्फ कस्टमाइज नोट्स है, इसमें से वहां पे हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, साथ साथ में हम स्टूडेंट्स का वहां पे परफॉर्मेंस चेक करते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लेते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें वहां पे होती है। और वो जो भी मतलब हमारा बैच है ना, तो उसके अंदर वहां पे अभी तक हमारे सिर्फ 2 या 3 ही चैप्टर हुए हैं। ठीक है, तो बाकी के जो भी चैप्टर्स दोस्तों, वो सभी चैप्टर्स हमारे अभी भी बाकी है, तो जो भी आपका मिस हुआ है उसका आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, बाद में आपको वहां पे रिवीजन में वो सारी चीजें कवर भी हो जाएगी। ठीक है, तो यस, उसके ऊपर वहां पे हमने एक बहुत बड़ा डिस्काउंट लेके आने वाले। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को वहां पे ऑनलाइन प्रीमियम बैच में भी ज्वाइन होना है, तो वहां पे आप लोग ये जो आपको नीचे नंबर दिखेगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप जाओगे वहां पे आपको नंबर दिखेगा, कांटेक्ट कर लेना। बहुत जबरदस्त वहां पे हम स्टूडेंट्स को डिस्काउंट दे रहे बेटा, ओके, और आपको बहुत 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 क्वालिटी कंटेंट वहां पे भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली ज्वाइन करो। और देखो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी मैं यूट्यूब पे भी आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, राइट, आप सभी लोगों को ये वीडियोस बहुत अच्छे लगते होंगे, तो मुझे कमेंट करना आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं। अगर आपको अच्छा लगता होगा दोस्तों, तो मुझे पक्का वहां पे मतलब ऐसे बताना, वीडियो को लाइक करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स है दोस्तों, सारे फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करना। ठीक है, और चैनल पे नए रहेंगे तो सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है ना? चलो, तो फिर दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। ओके, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। यस दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल पे अगर नए रहेंगे तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स है सारे फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करना, और कमेंट करना कि आपको इसमें से कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको सारी चीजें दिख रही है हमारे सोशल मीडिया हैंडल से, तो इसके ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपन अगले लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।